लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। और अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है, एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव के दोनों गढ़ रामपुर और आजमगढ़ बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। कल आए उपचुनाव के नतीजों में पार्टी ने एसपी से दोनों सीटें छीन ली। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मात दे दी, तो वहीं रामपुर में वहां के पूर्व सांसद आजम खान के खास रहे घनश्याम लोधी ने सपा के आसिम रजा को 42,000 वोटों से हरा दिया। और नतीजे एसपी के लिए करारा झटका है। और हो भी क्यों ना, जिन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, आज वहां भगवा झंडा लहरा रहा है। कारण कई है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करती है ये चीज कि अखिलेश यादव इन उपचुनावों में प्रचार करने ही नहीं गए। और यही बात किसी को हजम नहीं हो रही। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि अखिलेश यादव प्रचार के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए, हर कोई अपनी राय रख रहा था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी अपनी राय रखी, ओवैसी ने भी अपनी राय रखी। सत्ता पक्ष के नेता तो लगातार अपनी प्रतिक्रिया रख ही रहे थे, लेकिन सबको इंतजार था अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का। और आखिरकार अखिलेश यादव बोल ही पड़े। और वो बोलते भी कहाँ है, सिर्फ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, ट्विटर पर आए और एक ट्वीट किया। लेकिन उसके बाद जनता ने उनकी किस तरह से क्लास लगाई। ज्यादातर मुस्लिम लोग अखिलेश यादव को उनकी औकात दिखाने में लग गए। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव ने आखिरकार ट्वीट क्या किया। अखिलेश यादव ने नतीजे आने के बाद एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बदल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी सरकारों को तोड़ना। ये है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। और अब बारी थी जनता की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ही अखिलेश यादव को जमकर जवाब दिया। और सिर्फ जनता ही नहीं, अखिलेश यादव की अपनी पार्टी के नेता ही अब तो उनको आंख दिखाने लगे हैं, उनको सच्चाई बताने लगे हैं। यह है एसपी की पूर्व नेता रुबीना खाना, जो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव का घमंड टूट गया। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को ये बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है, एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए, सबका साथ सबके विकास की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए, इस राष्ट्र की बात कीजिए। और मैं आपको ये बताती हूँ, एक छोटा सा मेरा मशवरा है कि अगर आप इसी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, एक समुदाय की बात करते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों की कहानी बनकर रह जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर आखिर जनता क्या बोल रही है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, कुछ ज्यादा जल्दी समझ आ गया आपको जनाब। पिछले कई सालों से हमारे साथ जो किया हुकूमत ने, वो तो दिखा नहीं। अब मुसलमानों ने जरा से हाथ क्या खींचे, अकल ठिकाने आ गई और भी आएगी इंशाल्लाह। मोहम्मद बिलाल कहते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए आपने कितनी जनसभाएं की? एक भी नहीं। अब घर बैठे चुनाव जीतने के दिन लद गए। अब भी एसी रूम से निकल जाए तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो बसपा जैसा हाल होने वाला है आपका। यादवों ने खूब वोट किया है बीजेपी को। अब्दुल मन्नान अंसारी कहते हैं, ये बात तो मुसलमान को समझनी चाहिए। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी को हराने का, और बीजेपी को तो और 15 साल तक कोई नहीं हरा सकता। तो हम क्यों ना अपनी क़यादत मजबूत करें। अखिलेश यादव तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, उनके हक में बोलना एक गुनाह समझते हैं। शेख महमूद कहते हैं, रोना छोड़े, हार स्वीकार करें, अपनी कमियों पर नजर डालें। आजमगढ़ में कोई नेता नहीं था क्या जो फलानी जगह से नेता इंपोर्ट किया गया था? आजमगढ़ को अपनी प्रॉपर्टी समझना छोड़ दे। धन्यवाद। जिशान पठान कहते हैं, हार के बाद हमेशा उस कौम पर उंगली उठाते हो जिसने कई बार तुम्हारी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया। कुछ तो शर्म बाकी होगी, कुछ तो पानी बचा होगा आंखों में। आजमगढ़ में जिसे पिछली बार जनता ने दिल से जिताया, वो इतना घमंडी निकला कि एक बार उपचुनाव में आकर उस जनता का आभार भी नहीं जता सका। तो देखा आपने, मुस्लिम जनता किस तरह से अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर उन्हें खरी खोटी सुना रही है। और ये बात जायज भी है। राजनीति में बहानेबाजी करके आप खुद को और अपने समर्थकों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं। जनता है जो सब जानती है। ऐसे में आप भी अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।